आखिरकार देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग की तारीख भी सामने आ गई है। हरियाणा में एक ही चरण में वोटिंग होगी। यहां छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। इस बार भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू हो रही है और 4 जून को नतीजे आएंगे। 2019 के आम चुनाव में भी कुल 7 फेज में वोटिंग हुई थी। हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 मई है। नामांकन वापस लेने की तारीख 9 मई बताई गई है। 2019 के चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। पार्टी को 58.2% वोट मिले थे। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था, उसे मात्र 28.5% वोट मिले थे। हरियाणा में कांग्रेस 9 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी, जबकि कुरुक्षेत्र से एक सीट आप को दे दी गई है। यहां से आपने पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, जबकि चंडीगढ़ में कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन चल रहा है। अभी पार्टी ने कोई भी नाम घोषित नहीं किया है, जबकि हरियाणा में बीजेपी ने राजनीति के कई अनुभवी खिलाड़ियों पर दांव खेला है। पार्टी ने अंबाला से बंतो कटारिया, सिरसा से अशोक तंवर, करनाल से मनोहर लाल खट्टर, भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह यादव, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया है। बीजेपी की लिस्ट में मनोहर लाल खट्टर को करनाल से उम्मीदवार बनाया गया है। खट्टर ने इसी हफ्ते सीएम पद से इस्तीफा दिया था और विधानसभा सदस्य छोड़ने का ऐलान किया था। हरियाणा में बीजेपी के सामने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल मुख्य चुनौती होंगे। इसके अलावा अब जननायक जनता पार्टी का भी बीजेपी से गठबंधन टूट गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में जाटों की संख्या सबसे अधिक है। इसकी गिनती जाट बहुल वाले राज्य में की जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में करीब 22 से 23% वोटर्स जाट समुदाय से आते हैं। प्रदेश के चुनाव में इनकी बड़ी भूमिका होती है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति से आने वाले करीब 21% वोटर्स हैं। प्रदेश में पंजाबी करीब 8% और ब्राह्मण 7.5% हैं। इसके अलावा अहीर, राजपूत व मेव समेत कई अन्य जातियां भी चुनाव में अहम रोल अदा करती हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक हरियाणा में सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के साथ मतदाताओं की सुविधा का भी ख्याल रखा जाएगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले निर्वाचन आयोग की टीम ने देश भर के राज्यों में तैयारियों का जायजा लिया था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। इसमें बिहार की 1, गुजरात की 5, हरियाणा की 1, झारखंड की 1, महाराष्ट्र की 1, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 4, पश्चिम बंगाल की 2, तेलंगाना की 1, हिमाचल प्रदेश की 6, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु की 1-1 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव संपन्न किए जाएंगे।